हेलो एंड वेलकम टू द RDB बाई क्यूज़ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। और आज की वीडियो में हम जीएस के मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि SSC MTS 2023 में पूछे गए थे। ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी और ये सेकंड वीडियो है। और इसमें जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन थे, बट इसमें हमने ट्राई किया कि हम 15 क्वेश्चन करें। सो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, भागता पर्व, मकर संक्रांति, रोहिणी, सोहराई। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सोहराई। ठीक है, झारखंड राज्य के नृत्य कर लेते हैं जो कि हैं पाइका, फगुआ, संताली। तो झारखंड राज्य के नृत्य और बिहार के काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, दोनों पहले एक ही स्टेट थे, फिर बाद में अलग हुए 2000 में। बट जो कॉमन आपको नृत्य देखने को मिलेंगे, ठीक है, पाइका आपको बिहार में भी मिलेगा, फगुआ आपको बिहार में मिलेगा, आपको विरहोर बिहार में मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पाइका, फगुआ, संताली, छऊ। छऊ आपके तीन प्रकार के नृत्य हैं। आपका एक है मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा राज्य में है, और एक है आपका पुरुलिया छऊ जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, और तीसरा छऊ सरायकेला जो कि झारखंड राज्य का नृत्य है। अगला है मुंडारी, सरहुल, विरहोर, कर्मा, सोहराई, हुंटा, दमकुच, अलकप, जनाना झूमर, मर्दाना झूमर, घोड़ा नाच, लहसुआ। और इसके त्यौहार हैं सरहुल त्यौहार, सोहराई त्यौहार, भागता पर्व, जावा त्यौहार। मैं इसके जो काफ़ी हद तक जो झारखंड राज्य के नृत्य है वो आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक ऐसी है, आपको एक प्लेयर का नाम पता होगा, MS धोनी, जो कि झारखंड राज्य से हैं, रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, तो धोनी जो CSK IPL टीम है उसके लिए खेलते हैं। ठीक है, अभी भी ही इज स्टिल प्लेइंग एंड ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी ऐसी है कि आपने धोनी के बारे में, जब धोनी खेलते थे, एक मतलब वो अभी भी खेल रहे हैं, जब वो खेलते हैं, जब वो सिंगल से डबल्स रहते हैं, विकेटों के बीच में बहुत तेज़ भागते हैं। आपने हिंदी कमेंट्रेटर को बहुत सुना हो कि धोनी विकेटों के बीच में बहुत तेज़ भागते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा वो शायद आपके दिमाग में हो। तो हम ट्रिक वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है कि धोनी ना विकेटों के बीच में बहुत अच्छा भागते हैं। किसकी तरह भागते हैं, घोड़े की तरह बहुत तेज़ भागते हैं। ठीक है, तो भागते हैं, ऐसे हो गया भागता पर्व, घोड़ा नाच, आपका घोड़े की तरह भागते हैं। ठीक है, और जब धोनी आपके बैटिंग के लिए जैसे ही एंटर करते हैं ग्राउंड में, तो जो फैंस होते हैं बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत जम के चिल्लाते हैं, झूमते हैं। ठीक है, तो झूमने से क्या हुआ, झूमर, जनाना झूमर, मर्दाना झूमर, दोनों टाइप के फैंस, जनाना हो या मर्दाना, दोनों टाइप के फैंस हैं वो झूमते हैं। ठीक है, अब धोनी ने एक बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, हमें 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का हमने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप वो जीता, फिर 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती एज ए कैप्टन। ठीक है, और IPL में 5 IPL ट्रॉफी जीती। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अलकप से आ गया कप, बहुत कप जीते हैं। IPL कप 5, ठीक है ना, 5 बहुत होता है। और हम अगला क्या बनाएं, मुंडारी से मुंडा कर लेते हैं। धोनी बहुत एक अच्छा मुंडा है। ठीक है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक जो ट्रिक्स थी वो, और धोनी बहुत ठीक है ना, काफ़ी हद तक हमने ऑलमोस्ट सब तो नहीं किए, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कर ली। और बाकी जो सरहुल, सोहराई, जावा त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य सैबकाली नामक अभ्यास सत्र के तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता था। आपके ऑप्शन है कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली। इसका राइट आंसर है आपका कथकली। ठीक है, और कथकली के जो हम एक्सपोनेंट्स है वो कर लेते हैं। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है कोट्टारक्कारा थम्पूरन। ठीक है, कोट्टारक्कारा थम्पूरन। और कथकली के शब्द का अर्थ क्या होता है, स्टोरी प्ले। ठीक है, इसके एक्सपोनेंट्स है आपके कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, कोटक्कल नंद कुमार नायर, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोटक्कल शिवरामन। आप शुरू के 4 देखिए, उसमें कलामंडलम और कोटक्कल
कॉमन है, ठीक है ना। तो रमन कुट्टी नायर, नंद कुमार नायर, नायर है एक कॉमन चीज़। फिर कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम कोटक्कल शिवरामन, फिर आपके पीवी बालकृष्ण, फिर आपके गुरु कुंचु कुरुप, मिलिनी स्लावनी, कालजयी कृति, हस्तलक्षण दीपिका, ठीक है। ये सब आपके कथकली के एक्सपोनेंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, राज्य सरकार को सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। इसका राइट आंसर है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। आपके जो अटॉर्नी जनरल है वो वर्तमान में कौन है? वो हैं आपके आर वेंकटरमणी, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। और जो ये प्रमुख एकदम मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। बहुत कानूनी अधिकारी भी न्यायवादी को कहा जाता है। कानून से रिलेटेड वो न्यायवादी है, महान्यायवादी। और इस सब चीज़ों का वर्णन आपके आर्टिकल 76 में है, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है विश्व मोहन भट्ट। ये हैं आपके विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा वादक हैं और इसके आविष्कारक भी हैं। इन्होंने इसका आविष्कार भी किया। अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा बने कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है, वो जो हैं आपके विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। देखो मोहन कॉमन है, विश्व मोहन और मोहन वीणा तो इजी रहेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए बस। अगला है, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कमला दास, प्रतिभा रे, आशापूर्ण देवी। इसका राइट आंसर है कमला दास। जो कमला दास का कलम नाम माधवी कुट्टी है, ठीक है। कमला दास कलम नाम से क्या मतलब होता है? ये इनका मतलब जी जब लिखती हैं और जब मान लो कि इन्होंने एक किताब लिख दी और उसके ऊपर जब नाम लिखने की बारी आई तो इन्होंने एक कलम नाम जो कि इन्होंने क्या लिखा? माधवी कुट्टियाँ, ठीक है। इनका रियल नेम कमला दास है, बट इनका जो एक मान लेते हैं फेमस या स्टेज नेम एक माधवी कुट्टी है, ठीक है। 1976 में इन्होंने माई स्टोरी आत्मकथा लिखी है। केरला की रहने वाली हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखती हैं? मलयालम, केरला की है मलयालम, ठीक है। और इंग्लिश भाषा में लेखन करती हैं, ठीक है। जो मलयालम और इंग्लिश भाषा में लिखती हैं, ठीक है। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 25 से 60 वर्ष के बीच, 30 से 60 के बीच, 15 से 35, 15 से 40। नीचे के 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऊपर के 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि है ही नहीं, वो फिट ही नहीं बैठते। नीचे के 2 क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि सिर्फ 15 से 35 और 15 से 40 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसका राइट आंसर है 15 से 35, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को हम दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 7वां प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय, अखिल का मतलब होता है ऑल, होल, एंटायर, पूरा। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में, जो कि अभी पाकिस्तान है आपके उत्तर में, पश्चिम में, पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1940, 1942, 1939, 1947। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1940, ठीक है। जो इस प्रस्ताव को हम लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, और जिसने 1947 में पाकिस्तान के लिए नींव रखी। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुई और ये एक राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा, महानदी। इसका राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवेज की संख्या आपकी 5 है और एक 6th है, छठा है जो प्रस्तावित है, ठीक है, अभी तक बना नहीं है। पहला है आपका प्रयागराज से हल्दिया, और जो
किस किस राज्य को कवर करता है, वो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये सबसे लंबा वाटरवेज है, ठीक है, जो कि गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर है। दूसरा वाटरवे है आपका सदिया से डुबरी तक, जो असम राज्य में फैला हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। और तीसरा है आपका कोट्टापुरम से कोल्लम तक, केरला राज्य में फैला हुआ है और जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और चौथा है आपका काकीनाडा से मरक्कानम, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में आता है, जिसकी लंबाई आपकी 1095 किलोमीटर है। ये आपका पहला जो नेशनल वाटरवेज है प्रयागराज से हल्दिया तक, उसके बाद ये सेकंड है, ठीक है, जिसकी जो इतना लंबा है। और पांचवा है आपका तलचर से ढमरा तक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ब्राह्मणी और महानदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है, ठीक है। ये थे आपके नेशनल वाटरवेज। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी आत्मकथा का शीर्षक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक है? बचेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। इसका राइट आंसर है आपका अरुणिमा सिन्हा। ये आप देख सकते हैं आपके राइट में, बोर्न अगेन जो बुक है वो आपकी अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिखी गई है। अरुणिमा सिन्हा एक पूर्व भारतीय वॉलीबॉल प्लेयर तथा माउंटेनियर पर्वतारोही हैं और पहली ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। मतलब पहली ऐसी दिव्यांग डिसेबल्ड महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, इम्पोर्टेंट है। और बचेंद्री पाल पहली ऐसी भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, मतलब जो पहली ऐसी भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और डिक्की डोलमा सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया, ठीक है। ये 19 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी 19 साल की उम्र में। और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। 10वां प्रश्न है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित गुरु के क्या नाम है? गुरु के कल्याणम सुंदरम पिल्लई, जो कि एक प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हैं, जिनको खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। मोहिनीअट्टम, कथकली या भरतनाट्यम? इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े नाम दिख जाएं, आप सीधा भरतनाट्यम कर दें, ठीक है। अब भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं हम, जो कि हैं वैजयंती माला, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरेश्वरम पिल्लई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, संता धनंजय, बीपी धनंजय, सोनल मानसिंह, उर्मिला सत्यनारायण, नर्तकी नटराज, ई कृष्णा अय्यर, राजा श्रीधर, जय लक्ष्मीश्वर, वसुंधरा दोरास्वामी, लार मेल वैली और लीला सैमसन, ठीक है। ये थे आपके भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन सब जितने भी नाम आपने देखे, उन सब में बताइए कि कौन सी ऐसी महिला है, पहली सी ट्रांसजेंडर वुमेन जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। जितने भी नाम देखे उनमें से आप उस नाम को छांटिए और ऑप्शन और कमेंट कीजिए कि क्या नाम है उसका। 11वां प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? दुग्ध धन, पशु पोषण, दूध और धन, संजीवनी। इसका राइट आंसर है संजीवनी, ठीक है। संजीवनी। अगर पूछ लिया जाए कि संजीवनी योजना किस राज्य ने लॉन्च की, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। और अगला 12वां सवाल देखते हैं हम, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991, 1979, 2000, 1965। इसका राइट आंसर है 1979। जो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, इसका जो पूरा नाम है वो है ट्राइसेम, स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
को 1999 में अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना दी गई। ठीक है, मतलब जो ट्राइसेम योजना है उसको अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर 1999 में एक नई योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1999। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती, इसका ठीक है हिंदी में ये जो कि लिखा है। आपका 13वां सवाल है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब बिहू, सत्रिया, बागुरम्बा, अली लिगांग। इसका राइट आंसर है सत्रिया। ठीक है, जो डॉक्टर सुनील कोठारी है वो कौन से डांस से संबंधित है, वो है सत्रिया, जो कि असम राज्य का आपका नृत्य है और क्लासिकल डांस भी है। अब जो सत्रिया डांस है उसके एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं, जतिन गोस्वामी, सरोदी शैकिया, रंजुमोनी शैकिया, गुणकांत दत्ता बोरबयान, सॉरी फॉर दो बार लिख दिया मैंने, राशेश्वर शैकिया बोरबयान, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, इंद्र बोरा और डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है 2019 में। और बाकी नाम इसके जो एक्सपोनेंट से याद करना बहुत आसान है, आप बस सेकिया याद कर लें क्योंकि सबके जो लास्ट में सेकिया वर्ड आ रहा है और बोरबयान आ रहा है। आपको भूपेंद्र हजारिका तो आपको वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, इंद्र बोरा और जतिन गोस्वामी करना है बस। सत्रिया नृत्य की स्थापना, सबसे जो लेटेस्ट क्लासिकल डांस है वो आपका सत्रिया है। 15वीं शताब्दी में गुरु शंकर देव द्वारा इसकी स्थापना की गई और 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वैष्णव धर्म को समर्पित है। और भोर गीत, आपने गीत पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भोर गीत कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कौन से सत्रिया नृत्य, सत्रिया डांस फॉर्म से संबंधित है आपका भोर गीत। ठीक है, अगला 14वां सवाल है आपका, श्री जगन्नाथ जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? संबलपुर, अलवर, जयपुर, कटक। इसका राइट आंसर है आपका कटक। ठीक है, ये मेला है जो भगवान विष्णु के रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और जो अलवर और जयपुर है राजस्थान के ज़िले हैं और संबलपुर और कटक उड़ीसा के ज़िले हैं। ठीक है, इसका आपका आज का आखिरी सवाल जो 15वां सवाल प्रश्न जो कि है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली या भरतनाट्यम। वेरी इजी, इसका राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब इसके एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं। उससे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से इसके एक्सपोनेंट्स याद करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रिक क्या कहती है, नारायण गोपी के कान में सुनाओ। नारायण है कोई, ठीक है, वो गोपी के कान में सुनाओ, मतलब नारायण किसी को बोल रहे हैं कि जाके गोपी के कान में सुनाओ निर्मली। देखो निर्मली कोई वर्ड नहीं है हिंदी में। ठीक है, निर्मली मैंने एडवर्ब बनाया। ठीक है, जैसे निर्मल था मैंने उसको निर्मली कर दिया, उसको एडवर्ब बना दिया। ly, जैसे इंग्लिश में किसी को एडवर्ब बनाते हैं तो उसमें ly एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो एडवर्ब बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसी प्रकार से मैंने हिंदी में भी ऐसा ही कर दिया, ly जोड़ दिया तो निर्मली मतलब सॉफ्टली, जाके कान में सुनाओ निर्मली, जय राधा कृष्ण की भारतीय अम्मा नानी। ठीक है, दोनों को ले लिया मैंने, अम्मा को भी ले लिया और अम्मा की अम्मा मतलब नानी को भी ले लिया। कहाँ की? भारत की। तो नारायण गोपी के कान में सुनाओ निर्मली, जय राधा कृष्ण की भारतीय अम्मा नानी। अब ठीक है, नारायण से आपके आ जाते हैं नारायण मेनन, गोपिका से आ जाते हैं गोपिका वर्मा, कान से आ जाते हैं कनक रेले, सुनाओ से आ जाते हैं सुनंदा नायर, निर्मली से आ जाता है निर्मला पाड़ीकर, जय से आ जाता है जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णा, भारतीय से भारतीय शिवाजी, अम्मा से कल्याणी कुटी अम्मा। कल्याणी कुटी अम्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नानी से जाता है नीना प्रसाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो
likable, share and subscribe to the RDPYQs.